मानव विकास क्रम में चलते हुए कई सारे उपलब्धियां हासिल करने के साथ साथ सफलता के शीर्ष पर पहुंच चुका है, मगर आज भी देश तथा दुनिया भर में ऐसे कुछ समुदाय हैं जो कि समाज के मुख्य स्रोत से पीछे चल रहे हैं। अपनी परंपरा, संस्कृति तथा जीवन शैली को समेटे अपने अलग ही एक स्वतंत्र परिचय दुनिया भर में जाहिर करने में सक्षम रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया भर की ऐसी एक समुदाय के बारे में जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं और जानते हैं विश्व आदिवासी दिवस के महत्व तथा उद्देश्य के बारे में। आदिवासी शब्द की अगर हम व्याख्या करें तो यह आदि और वासी शब्द का सम्मेलन मालूम होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वे लोग हैं जो किसी क्षेत्र तथा प्रदेश के सबसे शुरुआती जन समुदाय हैं, जिनको अंग्रेजी में इंडिजिनियस कहा जाता है। ये लोग भारत समेत सभी महादेश द्वीप समूह में मानव सभ्यता के शुरुआती समय से रह रहे हैं। माया, जेपोटेक आदिवासी भारत में संताल, बोरोहो, मुंडा आदि, मसाई, हिम्बा आदि कुछ मूल निवासी हैं। पुराने समय से जंगल के ऊपर निर्भर तथा सुरक्षा करने वाले यह लोग घने जंगल के अंदर रहते हैं। जंगली जात पदार्थ के ऊपर अपने गुजारा करते यह लोग जंगल की सुरक्षा तथा विकास को प्राथमिकता देते आए हैं। ज्यादातर आदिवासी मूल निवासी कुछ निर्दिष्ट तथा विशेष धर्म से न जुड़े प्रकृति को ही भगवान मानकर उसकी उपासना करते आए हैं। इसके साथ साथ अपने खुद की कला, संस्कृति और परंपरा के विकास के साथ भव्य निर्माण में भी यह उत्कृष्ट रहे हैं। मयान सभ्यता के मंदिर एक नमूना मात्र है। प्रकृति में उपस्थित हर जीव और निर्जीव जैसे नदी, झरना, पहाड़, वृक्ष, पशु आदि की पूजा तथा संरक्षण में इनका योगदान श्रेष्ठ रहा है। विडंबना का विषय यह है कि आज ये आदिवासी लोग अपने हक से, सुविधा से कोसों दूर है। शहरीकरण, बढ़ते आबादी के लिए नगर तथा शिल्प के विकास के साथ इनका प्राकृतिक वास में घटाव परिलक्षित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के माने तो आज दुनिया भर में 476 मिलियन यानी कि 47 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा आदिवासी लोग लगभग 90 देशों में मौजूद है, जो कि 7000 से भी ज्यादा भाषा और 5000 से भी ज्यादा संस्कृति को समेटे हुए हैं। अधिकार तथा विशेष करके मानव अधिकार हर इंसान के जन्मगत अधिकार है। यह अधिकार एक सुरक्षित जीवन निर्वाह करने तथा अपने संस्कृति और परंपरा को बजाय रखने में मदद करती है। कई देशों में देखा गया है कि आदिवासियों पर अत्याचार, समाज के मुख्य स्रोत में शामिल न करना तथा शिक्षा से दूर होने के वजह से अपने वजूद को खोने का डर लगा रहता है। इसी संदर्भ में विमर्श करते हुए तथा उनके अस्तित्व को बचाने के लिए बाकी लोगों की तरह उनके भी अधिकार को सुरक्षित रखना तथा निश्चित करना हर देश की सरकार का कर्तव्य है। हर साल अगस्त महीने के 9 तारीख को विश्व भर में आदिवासी दिवस का पालन होता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ को जब यह ज्ञात हुआ कि आदिवासी तथा इनके समूह में जागरूकता के कमी की वजह से अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं तथा इनके पर्यावरण के संरक्षण में योगदान को सराहते हुए 1994 दिसंबर के बैठक में विश्व भर के आदिवासियों के अधिकार को सुरक्षा देने तथा लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के तौर पे पालन करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा इनके मानव अधिकार, सामाजिक अधिकार और पर्यावरण संरक्षण में भारी योगदान के लिए हर देश को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा इनके कला, संस्कृति और धरोहर को मान्यता देने के साथ साथ विश्व भर में इनका प्रचार भी करते हैं। हर साल विश्व आदिवासी दिवस पर एक थीम चुनकर उस पर काम किया जाता है। इस साल के लिए थीम है द रोल ऑफ इंडिजिनियस वुमन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसका अर्थ होता है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में आदिवासी महिलाओं की भूमिका।
महिलाएं समाज की वो कड़ी हैं जिनके बिना यह समाज बिखरने में समय नहीं लगेगा। महिलाओं के अपने परिवार और समाज के प्रति निष्ठा की वजह से हम एक नए दौर में शामिल हो सकते हैं। अपने पुरखों का ज्ञान और परंपरा को महिलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाते हैं। इस बार महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखकर उनके विकास तथा समाज के लिए उनके योगदान को स्वीकार कर सराहा जाने का प्रयास हो रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के प्रतीक बांग्लादेश के एक बड़े रेवांग दीवान के द्वारा बनाई एक कलाकृति को संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें एक पृथ्वी जैसे ग्रह के दोनों तरफ हरे रंग के दो पत्तियां के श्रृंखला समांतर से एक दूसरे के ओर है। ग्रह के बीच में दो अलग हाथ हैंडशेक करते हुए नजर आएंगे। यह समूह जंगलों में रहने के साथ साथ इनके संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाते आए हैं। समय समय पर प्रकृति की सुरक्षा के लिए ये कई सारे आंदोलन देश तथा दुनिया भर में करते आए हैं। जंगल के ऊपर निर्भर करके अपने जीवन व्यतीत करने के कारण अपार जंगल तथा पर्यावरण को हानि पहुंचा तो उनके आवास स्थल को भी हानि पहुंच सकती है, यह इन्हें बखूबी मालूम है। जहां हम विश्व तापन की समस्या से जूझते आ रहे हैं, वही इन्हें जंगल तथा पेड़ पौधों को लगाकर प्रकृति की सुरक्षा काफट आए हैं। जंगल रहेगा तो आदिवासी रहेंगे, आदिवासी रहेंगे तो जंगल रहेगा। इसके तात्पर्य को समझते हुए हमें भी उनकी संस्कृति और परंपरा को सम्मान देना होगा। समाज के उन्नति तथा पर्यावरण के सुरक्षा के लिए मिलजुल कर काम करने से ही हम एक सुरक्षित वातावरण का निश्चित कर सकते हैं। पूरे विश्व के साथ इस बार भी हम सब 9 अगस्त को इन आदिवासियों के सम्मान में विश्व आदिवासी दिवस का पालन करते हुए समाज तथा देश भर के लोगों में इनके बारे में जागरूकता फैलाना होगा। आशा है आप सबको मेरी यह जानकारी विश्व आदिवासी दिवस पर पसंद आई होगी। इस पोस्ट के बारे में अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।